हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर हम लोग डेली बेसिस की अगर बात करें तो इस कंपनी के बारे में हम लोग हमेशा देखते ही है, कोई ना कोई खबर यहाँ पे आती रहती है एंड उसके प्रति मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पे करते ही रहता हूँ। एंड कंपनी कौन सी है? तो टाटा पावर। यस दोस्तों, टाटा पावर से रिलेटेड इतनी सारी डेली बेसिस के ऊपर, यस आज की भी जो एक खबर है दोस्तों, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी खबर है। ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को एक खबर फ्लैश होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड उसी का हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों को आज के बाजार में यहाँ पे देखने को मिला था। बाजार में टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो 2.3 2% की जंप टाटा पावर में देखने को यहाँ पे मिले, इतने टॉप लेवल पे होने के बावजूद। लगातार जो भी नई खबरें आती रहती है छोटी मोटी, मैं आप लोगों को अपडेट करते रहता हूँ। तो आज के दिन की भी एक खबर है, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, एक बहुत बड़ी खबर है। वही अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखनी है। तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली खबर के ऊपर यहाँ पे जंप कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, अभी पावर से रिलेटेड पहले तो हम लोगों को सिर्फ बिजली से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती थी। अभी टाटा पावर की बात आती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सामने आता है, सोलार सामने आ जाता है, वही ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, यही सारी चीज़ें सामने आ जाती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। उसी से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आती है। एंड बिल्कुल सही दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक खबर यहाँ पे आ चुकी है। किससे रिलेटेड? अगेन सोलार से रिलेटेड। टाटा पावर सोलार सिस्टम लिमिटेड, ये क्या है दोस्तों? ये टाटा पावर की ही होली ओनेड सब्सिडरी है, टाटा की ही कंपनी है। उनको एक और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ऑर्डर मिल चुका है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं प्रॉपरली इसको पढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं। टाटा पावर सोलार सिस्टम लिमिटेड, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलार कंपनी एंड होली ओनेड सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर, हैज़ रिसीव letter of award to build 100 megawatt of a distributed ground mounted solar project for a energy efficiency service limited, जिसको हम लोग EESL के नाम से यहाँ पे जानते हैं। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे टाटा पावर को यहाँ पे मिल चुका है। एंड वापस हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, सरकार से ही इनको ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सरकार से EESL की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ऑब्वियसली ये सरकार से ही जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, अगर आप लोग सिर्फ गूगल भी करोगे EESL एंड आगे विकीपीडिया का सिर्फ विकी लिख देने का, मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन यही से कलेक्ट होकर यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो ये देखिए, इसके अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री देखोगे, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये भी गवर्नमेंट के ही अंडर हम लोग को आते हुए देखने को मिलता है। गवर्नमेंट से ही वापस किसको ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है? टाटा पावर को ये ऑर्डर मिल चुका है। 100 मेगावाट का सोलर का ये ऑर्डर है, हम लोग कह सकते हैं। अभी ऑब्वियसली ऑर्डर है, प्राइस की तो बात हो ही होगी, वैल्यू कितना रहेगा तो आप देख सकते हैं। द टोटल ऑर्डर वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 538 करोड़। हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहाँ पे टाटा पावर को एक और बार यहाँ पे गवर्नमेंट से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ और भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, दोस्तों इस ऑर्डर को अगर हम लोग पकड़कर अगर बात करें तो द यूटिलिटी स्केल EPC ऑर्डर बुक ऑफ अ टाटा पावर सोलर नाउ स्टैंड एट 4 गीगावाट कैपेसिटी विथ एन अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ 9,264 करोड़, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग GST। हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये एक बात बता रही है कि यहाँ पे टाटा पावर की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। एंड इंडिया का लीडर हम बोल सकते हैं सोलार EPC प्लेयर में। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है, उसमें अगर हम लोग बात करें सोलार EPC प्लेयर में अगर नंबर 1 कोई है तो फिलहाल टाटा पावर देखने को मिल रहा है। एंड इस ऑर्डर के बाद उनकी पोजीशन कैसी हो गई? और भी स्ट्रांग यहाँ पे हो चुके हैं। एंड ऑर्डर कहाँ से? तो सरकार से हम लोग को देखने को मिल रही थी। यूजुअली हम लोग कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट कुछ ऑर्डर भी अगर रहेंगे तो शायद से सरकार से ही हम लोग को आते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिलहाल का ये जो प्रोजेक्ट का साइट है वो महाराष्ट्र के इधर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं द वर्क सिक्योर्ड इंक्लूड्स द इंजीनियरिंग रहेगा, डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, टेस्टिंग, सब कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाले इस सोलार प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड भी ये जो बात है वो ऑफिशियली सामने आ चुके हैं। कंपनी के MD एंड CEO इन्होंने यहाँ पे बताया कि ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे मिला है बहुत ही खुशी की बात है। एंड सबसे खास बात जो उनका EPC प्रोजेक्ट
की अगर हम लोग बात करें उसमें जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेम बातें उन्होंने भी यहाँ पे बताई है कि एनर्जी डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ही सोलर एनर्जी के इसमें तो बहुत ही अच्छी तरीके से टाटा पावर अभी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही एक अच्छा कमेंट भी यहाँ पे आया था, कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, सर सोलर तो पहले से ही था राइट, सो अभी जाके टाटा पावर क्यों भाग रहा है? ऑब्वियसली दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल था, सोलर पहले था बट अभी जो सरकार का रवैया है एंड प्लस अगर आप लोग देखते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, अगर एक टारगेट लेकर यहाँ पे अगर कोई कंट्री आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलर से रिलेटेड ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे अभी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर डिमांड यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी भी उस चीज़ के प्रति यहाँ पे अपना योगदान देना अच्छी तरीके से शुरू कर देगी। हाल ही में हम लोगों ने देखा भी था यहाँ पे रूफ टॉप से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर भी टाटा पावर को यहाँ पे मिला था एंड उसमें भी टाटा पावर अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडियाज़ लीडिंग सोलर रूफटॉप ईपीसी प्लेयर की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी यहाँ पे टाटा पावर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो ये देख सकते हैं, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो चाहो तो, अलग अलग जगह पे कैसे टाटा पावर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसमें केरला भी है, ओडिशा भी है, बहुत सारी जगह पे आप लोगों को स्टेट्स में यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड हाल ही में ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें वो भी टाटा पावर ने ऑक्शन में यहाँ पे जीता था, जो कि गुजरात में हम लोग को 400 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, जो ढोलेरा में हम लोग को सोलर पार्क देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे भी वो टाटा पावर ने ग्रैब किया था। सो बताने का मकसद यही दोस्तों, ये जब ऑर्डर्स मिलते हैं यहाँ पे तो इस ऑर्डर से ऐसा नहीं होता कि इनके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बट ये जो ऑर्डर रहते हैं ये जैसे जैसे कंप्लीट करते जाते हैं तो पार्ट पेमेंट यहाँ पे इनको मिलना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये रहता है कि आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रहेंगे वो हम लोग को धीमे धीमे करके क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। पहले ये यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स रहते थे वो इतने ज़बरदस्त यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, बट अभी अगर हम लोग बात करें ओवरऑल यही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। सो ये तो हम लोग कह सकते हैं ये तो शुरुआत है, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स आते रहेंगे। ये तो सोलर की हम लोग बात कर रहे हैं, और भी अलग अलग अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की लेटेस्ट भी न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, लोधा बिल्डर के साथ भी उन्होंने चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या किया था, टाई अप भी किया था। प्लस अगर हम लोग कल के ही न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे टाटा पावर का जो फोकस है अभी फिलहाल किसके ऊपर है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम लोग बात करें, इसको डबल करने के हिसाब से इनका फोकस है आने वाले 2 से 3 साल में। ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ने ये कल भी बताया था, इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बात ये बताई थी। सो अभी करंट सिचुएशन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.36% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 3.41% है। येस कंपैरेटिवली लो है, नो डाउट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, बट आप सब लोगों को पता है फ्यूचर ओरिएंटेड जो कंपनी रहेगी वो डेफिनेटली इन नंबर्स को यहाँ पे ज़रूर सुधार भी सकती है। सो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जिस रफ्तार से टाटा पावर यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, अगर ये रफ्तार सेम भी रही तो भी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हम लोग को टाटा पावर एंड उनके शेयर्स में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ऑब्वियसली टाटा पावर ये कोई शॉर्ट टर्म का स्टॉक अभी रहा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का ही स्टॉक बन चुका है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ एंड खास करके जो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने ये ऑलरेडी हिंट दिया था जब उन्होंने 33% की होल्डिंग सडनली 36% तक बढ़ा दी एंड देन बढ़ते बढ़ते 36, 37 एंड सीधा 10% और बढ़ाकर 46% तक वो लेके चले गए। मतलब उनको भी अंदाज़ा आ जाता है प्रमोटर को कि यस उनको बहुत सारे ऐसे अलग अलग पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले एंड शेयर का दाम अच्छा खासा बढ़ भी सकता है, एक छोटा सा अंदाज़ा भी यहाँ पे आ जाता है। उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर डीआईज ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं 11 से 16% की होल्डिंग यहाँ पे रखी हुई है। ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे डीआईज एंड एफआईज अगर खरीदते तो ही वो स्टॉक अच्छा है। आप देख सकते हैं डीआईज 25% होल्ड करते थे, उन्होंने 10% लगभग प्रॉफिट बुकिंग के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। आज वो जरूर यहाँ पे पछता रहे होंगे क्योंकि टाटा पावर हम लोग को लगभग 100-150% की रिटर्न देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, टाटा पावर अगेन एंड अगेन कि यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे निवेश करने की सोच रहा है तो ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने Q2 के नंबर्स यहाँ पे देखने चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। एंड अगर आपका डिसीजन है कि मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत करना, अगर करना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आज के दिन की बात करें 195 पे है, एक साल की बात करें तो आप लोग खुद देख सकते हैं 250% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आज के दिन की फॉर्मेलिटीज़ की भी थोड़ी सी बात कर रहे थे, 12 अक्टूबर 27% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे
फ्रेश 52 एक हाई नहीं, अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 12 अक्टूबर, डेट सिर्फ चेंज होते चली जा रही है एंड डेली बेसिस के ऊपर टाटा पावर नया हाई अचीव करते यहाँ पे जा रहा है। सो अभी इसका जो नेक्स्ट जो टास्क रहने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के प्रति सबकी निगाह यहाँ पे रहने वाली है। हाँ, जब जब ऐसी खबरें आती रहेगी, अभी कल भी अगर कोई न्यूज़ आती है कि यहाँ से उनको ऑर्डर मिला, यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता, तो सो डेफिनेटली स्टॉक रिएक्ट जरूर करेगा। बट अगर हम जो हमारे हाथ में जो कंट्रोल रहता है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये न्यूज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, पता नहीं मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कोई पॉजिटिव न्यूज़ एक और आ जाए या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए, बट हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है, अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखना। सो जब कंपनी के नंबर्स आएंगे, मैं खुद वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि नंबर कैसे रहे। एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के नंबर अच्छे हो सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं। लास्ट टाइम के नंबर कंपनी के वाकई में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही थी। सो वैसे ही अगर नंबर इंप्रूवमेंट वाले रहते तो टाटा पावर डेफिनेटली 200 के भी ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा एंड उसके आगे भी इसकी जर्नी कंटिन्यू रह सकती है। सो फिलहाल आज के दिन की जो न्यूज़ थी वो हम लोगों ने वापस एक बार यहाँ पे देख ली है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा न्यूज़ समझ में आया होगा, अपडेट पसंद आया होगा, तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।